नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रीजनरेशन। कौन सा स्टार्ट करेंगे? रीजनरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। रीजनरेशन का जो ये टॉपिक है, ये आपके 10th में भी है, 11th 12th बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर नेट और जीआरएफ में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। री का मतलब होता है फर्दर यानी पुनः, और जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी निर्माण। ठीक है। पुनः निर्माण ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। कहने का मतलब है जो डैमेज हो गए ऑर्गन को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। लोअर नॉन कोडेट्स में रीजनरेशन की क्रिया के द्वारा संपूर्ण बॉडी का निर्माण हो जाता है। लोअर नॉन कोडेट्स की बात कर रही हूँ, हायर नॉन कोडेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी की सभी सेल्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अर्थात लोअर नॉन कोडेट्स में रीजनरेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक पेरेंट रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और उसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा? कंप्लीट बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब लो एंड नॉन कोडेट्स रीजनरेशन में क्या होता है कि किसी भी बॉडी की सेल्स के द्वारा, यानी मान लीजिए कोई बॉडी है और उसकी एक सेल्स के द्वारा कंप्लीट बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोअर नॉन कोडेट्स में रीजनरेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है। ये सारे के सारे लोअर नॉन कोडेट्स हैं और इसमें क्या होता है कि बॉडी की सभी सेल्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन के द्वारा बॉडी की सभी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है। हायर नॉन कोडेट्स इनवर्टिब्रेट में केवल क्षतिग्रस्त अंग का निर्माण होता है। ठीक है। जबकि लोअर नॉन कोडेट्स में तो बॉडी की सभी सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है। हायर नॉन कोडेट्स जैसे कि ओंकोपोरा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सारे हायर नॉन कोडेट्स में आएंगे। ठीक है। और रीजनरेशन ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। रीजनरेशन है वो ऑन्टोजेनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि जीन का अभिव्यक्ति भी होती है और जीन की प्रोग्रामिंग भी होती है। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। पहला कौन सा है? देखिए, एपीमॉर्फोसिस। ठीक है। इसको बोलते हैं अभिरूपांतरण। और मॉर्फोलेक्सिस, इसको बोलते हैं अंगांतरण। ठीक है। और सुपर रीजनरेशन, इसको बोलते हैं परापुनरुद्भवन। और हिटेरोमॉर्फोसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमांतरण। तो हिंदी में अभिरूपांतरण, अंगांतरण, परापुनरुद्भवन और विषमांतरण, ये 4 टाइप के रीजनरेशन होते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपीमॉर्फोसिस। कौन सा पढ़ेंगे? एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस पढ़ने से पहले आप ध्यान से 1 मिनट के लिए सुनना है सिर्फ आपको। मैं आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट या एम्ब्रियो की जो स्टार्टिंग की सेल होती है, आप सबको पता है कि वो कैसी सेल होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। ठीक है। अब ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जाइगोट की 2 सेल या 4 सेल स्टेज होती है, उनको नहीं पता होता कि उन्हें क्या बनना है। ठीक है। मतलब वो स्किन की सेल बनेंगी, हार्ट की सेल बनेंगी, लीवर की या फिर किडनी की सेल बन सकती है। उनको पता नहीं होता इनमें से किसी एक की वो सेल्स बनती हैं। ठीक है। अब जब डेवलपमेंट होता है तो शुरुआत में सेल कैसी होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो सेल अनडिफ्रेंशिएटेड से डिफ्रेंशिएटेड होंगी। भाई डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो सेल अनडिफ्रेंशिएटेड थी और डिफ्रेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होंगी।
किसके द्वारा? डिफ्रेंशिएशन के द्वारा, यानी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिफ्रेंशिएशन के द्वारा डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदल जाएंगी और अलग अलग लीनिएज में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ हार्ट का निर्माण करती हैं, कुछ स्किन का करती हैं, कुछ लीवर का करती हैं, कुछ किडनी का करती हैं। ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिफ्रेंशिएशन के द्वारा डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदल जाती है। तो ये तो था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एपिमॉर्फोसिस के बारे में, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से सुनना। किसी ऑर्गेनिज्म का हैंड कट कर दिया। क्या कर दिया? किसी ऑर्गेनिज्म का, ये मान लीजिए कि हैंड है और इसको कट कर दिया। इस तरीके का हैंड होता नहीं है, मैं आपको समझाने के तरीके से ही बता रही हूँ। ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का हैंड कट कर दिया। यहाँ पर जो सेल थी वो कैसी थी? डिफ्रेंशिएटेड सेल थी। कैसी थी? डिफ्रेंशिएटेड सेल थी, यानी ऑलरेडी आपका हैंड बन चुका है और यहाँ सेल कैसी थी? डिफ्रेंशिएटेड सेल थी। अब इन सेल को यहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो वो सेल क्या होंगे? अब दोबारा से पीछे जाएंगी। क्या होंगी? दोबारा से पीछे जाएंगी, यानी कहने का मतलब है कि डिफ्रेंशिएटेड से डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है। अब डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीछे आना। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। स्किन की सेल, मान लीजिए कि स्किन की सेल हैं और वो दोबारा से क्या होंगी? पीछे आएंगी, यानी स्किन की सेल दोबारा से अपनी आइडेंटिटी को खो देंगी और पीछे की तरफ आएंगी, और इसे ही क्या कहते हैं? डी डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब डी डिफ्रेंशिएशन होने के बाद दोबारा से सेल यहाँ पर क्या होंगी? रीजनरेट होंगी। दोबारा से सेल क्या होंगी? रीजनरेट होंगी, दोबारा से ग्रो करेंगी, और ये रीडिफ्रेंशिएशन कहलाता है। अब रीडिफ्रेंशिएशन के दौरान क्या होगा? पूरा ऑर्गन बन जाएगा। पूरा ऑर्गन बनने का मतलब क्या है? यहाँ जो लॉस्ट हुआ है ना, वो पूरा ऑर्गन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रीडिफ्रेंशिएशन के दौरान होता है। तो ये था एपिमॉर्फोसिस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, खोए हुए क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है? एपिमॉर्फोसिस कहलाता है। यहाँ पर सेल कैसी है? डिफ्रेंशिएटेड सेल है। यहाँ पर सेल कैसी है? डिफ्रेंशिएटेड सेल है। जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहाँ सेल कैसी होती है? अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होती है। वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल डिफ्रेंशिएशन के द्वारा डिफ्रेंशिएटेड सेल में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर कैसी होती है? डी डिफ्रेंशिएशन, यानी यहाँ पर सेल होंगी वो डिफ्रेंशिएटेड सेल होंगी, और वो डी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होगा। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है? कि सेल पीछे की तरफ जाएंगी। सेल पीछे की तरफ जाएंगी तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का एक मास बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टेमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रीडिफ्रेंशिएशन होगा। क्या होगा? यहाँ पर एरो करके लिख लेना। यहाँ पर क्या होगा? रीडिफ्रेंशिएशन होगा, और फिर जो डैमेज हुआ है उस ऑर्गन का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये सारा का सारा कहाँ होता है? एपिमॉर्फोसिस में होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए एपिमॉर्फोसिस के। स्टार फिश की आर्म्स में आपको एपिमॉर्फोसिस देखने को मिल जाता है। लिजार्ड की टेल, सैलामेंडर एवं न्यूड्स में लिम्ब रीजनरेशन, टैडपोल लार्वा में लिम्ब रीजनरेशन, और एडल्ट फ्रॉग एंड हाइला में लिम्ब रीजनरेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है। स्टार लगा के लिख लो इस लाइन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है? कि लोअर नॉन कोडेट्स में रीजनरेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और आपको पता है कि लोअर नॉन कोडेट्स में तो बॉडी के एक सेल्स के द्वारा कंप्लीट बॉडी का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा एंड सिलेंड्रेटा। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज और प्लेटी हेलमिंथीज में यहाँ पर क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लेनेरिया, मान लीजिए कि इस प्लेनेरिया का क्या हो गया? एक्सीडेंट कर दिया, और ये आप ही ने कर दिया। ठीक है, मैंने नहीं करा, सिर्फ आपने ही करा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस
एक्सीडेंट हो गया इसका और इसकी बॉडी क्या हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। क्या हो गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हेड वाला पार्ट मान लीजिए, ये मिड पार्ट मान लीजिए और ये एंड पार्ट मान लीजिए। और ये 3 पार्ट में इस तरीके से क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और इस हेड वाले पार्ट से भी कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा, मिड पार्ट से भी कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा और एंड पार्ट से भी कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा। तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, केकड़ा केकड़ा एवं स्पाइडर में लेग्स एवं अपेंडेजेज का रीजनरेशन होता है। ठीक है, ये सारी की सारी इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना मोर्फोलेक्सिस के। फिशेस में फिन रीजनरेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, फिन रीजनरेशन देखने को मिलता है फिशेस में। बर्ड्स में चोंच में रीजनरेशन देखने को मिलता है। मैमल्स में घाव का भरना आपको रीजनरेशन देखने को मिल जाता है। रीजनरेशन में माइटोसिस डिवीजन होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है रीजनरेशन में। ठीक है, अगला देखिए सुपर रीजनरेशन। यहाँ पर देखो सैलामेंडर की लिम्ब पर क्या है, सैलामेंडर की लिम्ब पर कट लगाने से उसी लिम्ब के समान एक एक्स्ट्रा लिम्ब और बन जाता है। तो एक्स्ट्रा बन जाता है, इसीलिए इसको सुपर रीजनरेशन कहा जाता है। मान लीजिए सैलामेंडर की क्या है, लिम्ब है और लिम्ब पर एम्पुटेशन किया यानी कट लगाया, उसको विच्छेद किया, किसको, लिम्ब को। लिम्ब और इसी के समान एक और संरचना बन जाती है, तो ये क्या कहलाती है, सुपर रीजनरेशन कहलाता है। यानी एक लिम्ब है और यहाँ पर इसमें कट लगाया और इससे 2 लिम्ब बन गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिम्ब का क्या हो गया, निर्माण हो गया, तो ये सुपर रीजनरेशन कहलाता है। अब अगला देखो हिटेरोमॉर्फोसिस, नाम से ही पता चल रहा है विषमांतरण। इसमें क्या होगा, देखो रीजनरेशन के दौरान डैमेज ऑर्गन पर जब कोई दूसरा ऑर्गन का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हिटेरोमॉर्फोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, फाइलम ऑर्थोपोडा में पैलिन्यूरस में आई के स्थान पर एंटीना का निर्माण हो जाता है। यानी हुआ तो क्या था, डैमेज, आई हुई थी डैमेज और यहाँ पर बन क्या गया, एंटीना बन गया। तो ये हो गया ना हिटेरोमॉर्फोसिस। तो ये थे रीजनरेशन के टाइप और हमने रीजनरेशन की डेफिनेशन और रीजनरेशन के टाइप हमने देख लिए हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।